हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए चैप्टर 7 लेकर आई हूँ जो कि क्लास 11 सीबीएसई बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है। और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये केवल टिश्यू जो हमारी बॉडी बनी होती है, क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर मीन्स कि कई सेल से मिलकर, सैकड़ों लाखों करोड़ों सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। बॉडी, ये सेल्स क्या बनाते हैं हमारी बॉडी के में, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या करते हैं, एक सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी को ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी की। तो इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टिश्यू इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग हैं, हम यूनिसेलुलर नहीं हैं। दो काइंड में एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स कि केवल एक सेल में ही उनके सारे जो फंक्शन होते हैं बॉडी के वो सारे होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है। ऑल द सिस्टम्स आर इंक्लूडेड इनटू द वन सेल। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर में द सेवरल ऑर्गन्स आर देयर टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि स्टमक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, एंड जैसे हमारा लंग्स है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, हमारा हार्ट है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। ओके, तो वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स। और ये हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है टिश्यू से, और टिश्यू स्पेसिफिक हमारे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स को बनाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज़, ये डेफिनेशन आपकी आ सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ही मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे। वो टिश्यू एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाएगा विद इंटरसेलुलर स्पेस। अब उस इंटरसेलुलर स्पेस में a particular fluid is present there, okay। अब टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और ये एक क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। या हम लिख सकते हैं जो सिंपल वे में, एक ग्रुप जो हमने छोटी क्लास में भी पढ़े हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन के सेल मिलेंगे तो दे मेड अ टिश्यू, और फिर जो वो टिश्यू जो सिमिलर काइंड के होंगे दैट मेड अ, क्या बनाएंगे, बॉडी ऑर्गन्स। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ओके, तो इट इज़ द, क्या है, ये डेफिनेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ये टिश्यू भी क्या होते हैं, कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन इज मस्कुलर, एंड फोर्थ वन इज न्यूरल और नर्वस टिश्यू। मैंने टिश्यू सब जगह नहीं लिखा है। वो 4 काइंड ऑफ टिश्यूज आर देयर इन आवर बॉडी। ओके, पहला है एपिथेलियल, फिर है कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज न्यूरल और नर्वस टिश्यू। अब ये एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ये कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन द आउटर कवरिंग। और इसका काम ही है कि किसी चीज़ को कवर करना। हमारी बॉडी में आउटर पार्ट में जो होता है ये एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है जो हमारी बॉडी को कवर करता है। और क्या होता है, ये बाहर तो बॉडी को कवर करते ही हैं, और अंदर के ऑर्गन्स में जो लाइनिंग होती है, देखिए सभी ऑर्गन्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कवर होते हैं। वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। इट मीन कि अंदर भी और बाहर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू है और बाहर भी कवर कर रहा है हमारी बॉडी को। जैसे ये बॉडी है, अब इसको यहाँ भी कवर करता है और यहाँ भी कवर। इट मीन्स कि दोनों साइड में, ऊपर और अंदर और बाहर दोनों साइड में एपिथेलियल टिश्यू ही हमारी बॉडी को कवर करता है। ये एपिथेलियल सेल भी 2 तरीके के होते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स जो हम पहले इसको लेंगे फर्स्ट वन को, ये भी 2 काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर देयर। पहला है सिंपल एपिथेलियल, और ये है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू जो होते हैं
it is made by the single layer of the cell. Simple epithelial cell जो cells होते हैं या tissue होते हैं, it is made by the single layer of epithelial cell. It is called the simple. और ये स्ट्रेटिफाइड, इसको हम कंपाउंड भी कहते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल सेल. और ये जो होते हैं कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, ये डिफरेंट लेयर और मैनी मोर देन वन लेयर इज प्रेजेंट. किसकी? एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल टिश्यू की. मतलब कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर. इट मे बी डिपेंड ऑन द फंक्शन और द बॉडी ऑर्गन्स ना. हमारे बॉडी ऑर्गन्स के क्या फंक्शन है, कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं. जहाँ बॉडी में के ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स और या टिश्यू कहिए, जो भी, दीज आर फाउंड देयर. और सिंपल तो मतलब एक कवरिंग सी है. इट मीन कि जहाँ पर ये सिंपल एपिथेलियल सेल्स टिश्यू जो होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाएंगे जहाँ पर कि डिफ्यूज़न होना है, रेस्पिरेशन होना है, एक्सक्रीशन होना है. मैं इसको आगे बताऊंगी. ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के बारे में और मैं बता दूँ कि जैसे मैंने बताया, आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग, बॉडी ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, उन सबको क्या करते हैं? कवर करते हैं. जैसे कि डक्ट में पाए जाते हैं और ऑर्गन्स के ऊपर कवर करते हैं, अंदर बॉडी के, और बाहर हमारी स्किन पे होते हैं. क्लियर? अब एक चीज़ और बता दूं मैं एपिथेलियल सेल कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. लाइक दिस. ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं. सपोज दीज आर द एपिथेलियल सेल. अब इनमें क्या है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. और इसके बाद ये एपिथेलियल सेल्स के नीचे दिस लाइन, दिस इज द लेयर विच प्रोटेक्ट और इट गिव सपोर्ट टू द मैकेनिकल सपोर्ट टू द एपिथेलियल सेल्स. ये क्या है? हमारे एपिथेलियल सेल. ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं. ओके, इट इज़ द एपिथेलियल सेल्स. और इसके ऊपर जो है, इट इज़ द कवरिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस. क्या बोलेंगे हम? सबसे बाहरी ये लेयर होती है, एंडोडर्मिस कहते हैं. ये लेयर जो है, इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर. इट इज़ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दी सेल. मैं सेल्स लिख देती हूँ. सेल्स मतलब एपिथेलियल. ये क्या करती है? सेल ऐसे ही अगर पड़े रहेंगे, क्योंकि इनमें सिंगल लेयर होती है, तो इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज ये झूल जाएंगे या कहीं भी मुड़ जाएंगे. तो एक लेयर होती है इन सेल्स के नीचे. इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द एपिथेलियल सेल्स. इसको हम बेसमेंट लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि बेस पे है, बेस को संभाल रही है. इट इज़ द बेसमेंट. अब इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे आएंगे हमारे, इसके नीचे होगी सम लेयर, दिस काइंड ऑफ सेल्स, और लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट. इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव सेल्स. ये कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, या इसको हम कह देते हैं और डर्मिस. एंडोडर्मिस बाहर और नीचे डर्मिस. इसको हम डर्मिस भी कह देते हैं. क्लियर? अब एक चीज़ और कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो कि मैंने ये वाले बनाए हैं, ये क्या करते हैं? इनमें के अंदर इनको क्या ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि ये ब्लड सर्कुलेशन इनके अंदर नहीं होता है. ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे भाई? किसी से खाना उधार मांगेंगे. अगर आपके घर पे कोई फ़कीर आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है, उसके पास अपना लिए खाने के लिए खाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कुछ खाने के लिए आइटम दे देते हैं या पैसे दे देते हैं. ऐसे करते हैं ना. अब ये एपिथेलियल सेल जो जिनमें कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो इनको डाइजेशन कैसे होगा? ये ऑक्सीजन कैसे लेंगे? ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सेल में, तभी तो सेल जिंदा रहेगा, अदरवाइज इट विल डाई. तो क्या करेंगे ये एपिथेलियल सेल्स कि इस कनेक्टिव टिश्यू से, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम डर्मिस कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की O2 सप्लाई हो रही है. यहाँ पे क्या हो रही है? O2 सप्लाई इज देयर. किसमें? डर्मिस में. अब ये डिफ्यूज़न, जैसे मैंने बताया, रेस्पिरेशन, डिफ्यूज़न, ट्रांसपिरेशन, ये एपिथेलियल सेल्स की क्या है? फीचर्स हैं. तो अब क्या ये करेगा कि डिफ्यूज़न के जरिए, ये लेयर है, ये डिफ्यूज़न के जरिए इस ऑक्सीजन को यहाँ से, डर्मिस से
कहाँ पे लेगा ये एपिथेलियल सेल, कहाँ जाएंगे, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन इन सेल्स के अंदर जाएगी। और ये जो क्या लेकर आए हैं एपिथेलियल सेल्स, ये CO2 लेकर घूम रहे हैं। CO2 जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारी बॉडी से बाहर जाने चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू को क्या देंगे, ये CO2 का आदान प्रदान करेंगे। मतलब कि ये भूखे हैं तो इन्होंने ऑक्सीजन ले ली, किससे ले ली, डर्मिस से, जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोल रहे हैं। नीचे से इन्होंने ऑक्सीजन ले ली बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। अब इनके पास जो खुद की CO2 है वो क्या करेंगे, वो इसको वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ दे देंगे, इसको डर्मिस को दे देंगे। इट्स दैट क्लियर। तो अब हम आगे चलेंगे कि हम देखेंगे कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा स्क्वैमस टिश्यू फर्स्ट, एक तो होता है हमारा स्क्वैमस, एक होता है क्यूबॉइडल टिश्यू, और थर्ड वन इज आवर कॉलमनर सेल्स या कॉलमनर टिश्यू। तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे एपिथेलियल। पहला है हमारा स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इसको एपिथेलियम बोलिए, एपिथेलियल बोलिए, केवल सिंगुलर प्लूरल का अंतर है। ये सिंगुलर है एपिथेलियम, प्लूरल है एपिथेलियल, जो कि मैंने वहाँ भी लिखा है एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। तो कंफ्यूज मत होइए कि एपिथेलियल क्या है, एपिथेलियम क्या है। ओके, इट इज़ ओनली सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हम देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम ये क्या होते हैं, ये थिन लेयर, जो फीचर है उनका मैं बता रही हूँ, थिन लेयर्ड होते हैं, और क्या होते हैं, ये थिन लेयर्ड होते हैं। हाँ, इनको हम स्क्वैमस टिश्यू को पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं। इनका जो अलग नाम होता है वो पेवमेंट टिश्यू भी इसको बोलते हैं। एक मार्क्स में ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते जाया करिए इस में कॉपी में। पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं, ये नीट में भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़िए। तो थिन लेयर्ड होते हैं, और क्या होते हैं इसमें कि जो ब्रॉड सेल से मिलकर बने होते हैं, और क्या होता है, थिन लेयर्ड होते हैं और ब्रॉड सेल से मिलके बने होते हैं। और क्या फीचर्स होता है, और फीचर्स होता है कि किसी चीज़ का एक्सक्रीशन प्रोसेस में यही सेल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन होता कहाँ है, अब ये इनका हम देखते हैं कि कहाँ पे पाए जाते हैं। ये तो फीचर्स हो गए। फाउंड्स इन कहाँ पे पाए जाते हैं, पहला तो है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। सबसे पहले देखिए एक्सक्रीशन हो रहा है वहाँ भी, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। और कहाँ होते हैं ये पाए जाते हैं किडनी में कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स। किडनी किससे मिलके बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है। ए नंबर ऑल मिलियन और बिलियन नेफ्रॉन्स आर देयर और दे मेड किडनी। तो किडनी में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि नेफ्रॉन से मिलके बने होते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। जो बॉडी का मेन एक्सक्रीशन का पार्ट प्ले करता है दैट इज ओनली द किडनी। लंग्स इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। अब आप कहेंगे लंग्स में तो हम केवल O2 लेते हैं, जी नहीं, वहाँ भी एक्सक्रीशन हो रहा है। क्यों एक्सक्रीशन हो रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एयर से, और इसके बाद हम क्या करें, वी एक्सक्रीट द CO2 विच इज़ डेंजरस टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। अगर हम एक्सक्रीशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा और हमें कुछ ना कुछ डिसीज हो जाएगा या बॉडी हमारी खराब हो जाएगी। ओके, तो ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, इसको हम एयर सेल, इस एल्वियोलाई को हम एयर सैक भी बोलते हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में एक मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। तो कहाँ पे पाई जाती हैं, जहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। सबसे एक उसमें दिमाग में याद रखिए कि जहाँ एक्सक्रीशन है दैट स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आर देयर। ओके, क्योंकि इनका मेन फंक्शन ही ये है कि एक्सक्रीशन को कराना है, और केवल इसी की वजह से एक्सक्रीशन होता है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, एक हम क्या बनाते हैं, एल्वियोलाई बनाते हैं। ओके, और दिस इज द एयर सैक ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। मतलब कि ये हमारे लंग्स है ना, लाइक दिस, ये लंग्स है ना। अब इसमें भी क्या होते हैं, बहुत से क्या मिलकर बने होते हैं, एयर सैक्स आर प्रेजेंट। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो डिफरेंट एयर सैक्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लंग।
तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो लाइनिंग है, दीज लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ दिस, जैसे मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमारी आउटर और इनर दोनों बॉडी ऑर्गन्स को कवर करते हैं। आउटर पे क्या करेंगे, स्किन बनाएंगे, स्किन से हमें प्रोटेक्शन देते हैं, और इनर बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसमें ये टिश्यू कवरिंग करते हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे डक्ट पाई जाती हैं या जहाँ एक्सक्रीशन हो रहा है, जहाँ पे वेसल्स हैं, तो दीज टिश्यू आर फाउंड देयर। स्क्वैमस मतलब कि किसी चीज़ को निचोड़ना, मतलब कि निचोड़ने में क्या होता है कि गंदगी को बाहर करना और आपको जूस देना। जूसर में क्या होता है, स्क्वीज करते हैं किसी चीज़ को। स्क्वीज मतलब कि उसका जो जूस है वो तो निकल आया है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बॉडी के लिए हम लोग पीते हैं, और उसका जो क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर हम फेंक देते हैं। ये काम किडनी का है, वही काम एयर एल्वेओलाई का है जो कि लंग्स में। अब ये क्या है, स्क्वैमस, ये है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये लाइनिंग हो रही है हमारी किससे, एपिथेलियल टिश्यू से। अब नीचे क्या है, ये हमारी क्या जा रही हैं, ये ब्लड की कैपिलरीज जा रही हैं। ये ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ब्लड कैपिलरी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कैपिलरी है तो ब्लड लेके ही जाएगी, और कौन सा ब्लड लेके जाएगी, प्योर ब्लड लेके जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सक्रीशन शुड बी देयर, वहाँ होना ही चाहिए, ये रेस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया ना, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड देयर इन द एयर सैक ऑफ द लंग। अब क्या करेगी ये, इसकी भी क्या हो रही है, लाइनिंग किससे मिलके बने होते हैं, ये स्क्वैमस टिश्यू से मिलकर बना होता है। लाइनिंग ऑफ दिस कैपिलरी शुड बी देयर, कहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रही है, लाइनिंग हो रही है किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। अब ये ब्लड है और यहाँ पे क्या है, CO2 भरी हुई है। इसमें सैक के अंदर CO2 भरी हुई है, क्योंकि क्या कर रही है ये CO2 तो ले रही है, ब्लड कैपिलरी CO2 ले रही है किससे, एयर सैक से ऑफ लंग से, और इसको दे क्या रही है, इसको दे रही है O2, और प्योर ब्लड दे रही है, और जो उसका इम्प्योर ब्लड है उसको लेने के लिए क्या है, रेडी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि केवल कैपिलरी जो होती है ब्लड की वो ही इस डिफ्यूज़न को करती हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये चीज़ जो इस तरह से आदान प्रदान हो रहा है ऑक्सीजन का और CO2 का बिटवीन द एल्वोलाई ऑफ लंग एंड द ब्लड कैपिलरी, तो ये है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूज़ कर रही है ऑक्सीजन को, डिफ्यूज़ किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसे दे रही है, या ऑक्सीजन को किसको दे रही है, दे रही है एल्वोलाई को, और वहाँ से जो CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का वो लेके आ रही है ब्लड कैपिलरी, और ले जाके कहाँ पे देती है, ये लंग्स के थ्रू ही हम जैसे एक्सक्रीट करते हैं वो CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज़ और कि हाँ, मैं बता रही थी कि जो ब्लड कैपिलरी है दैट इज़ ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफ्यूज़न। क्यों, वहाँ पे ना कोई वेन कर सकती इस काम को, ना ही कोई आर्टरीज कर सकती, क्योंकि वेन्स और आर्टरीज ब्लड की वो एक लेयर से मिलकर बनी नहीं होती है। ओनली ब्लड कैपिलरी इज वेड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसी कारण दैट इज द रीज़न कि यहाँ पर वेन से नहीं होता है और आर्टरीज से नहीं होता, केवल ओनली कैपिलरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ द डिफ्यूजन। ये तो मैंने बता दिया आपको लंग्स में। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ किडनी में क्या होता है। किडनी में जैसे मैंने बताया आपको कि नेफ्रॉन इज किडनी इज मेड बाय द मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की शेप जैसे कि आप मेरे वीडियो देखिए जाकर पीछे, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइक दिस, यहाँ पे आया ये, फिर ऐसे ऐसे होती है ना ट्यूब, इस तरीके से ये ट्यूब होती है, फिर ऐसे लूप होता है नहीं होता है, आप देखिए मेरे वीडियो को, इस तरीके से ये ट्यूब फिर लाइक दिस स्ट्रक्चर में ये होता है, फिर एक ट्यूब होता है इस तरीके से, और ये अपना क्या करती है, ब्लड वेसल्स में एक्सक्रीट प्रोडक्ट जो होते हैं वो वहाँ पे यूरेथ्रा में जाके इसको डाल दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट को डाला जाता है एज द इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आया है ना, इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा, सबसे पहले वुमेन्स कैप्सूल में आएगा, और वुमेन्स कैप्सूल में ये जो लाइनिंग हो रही है ना, लाइक दिस, इट इज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ द वुमेन्स कैप्सूल। ये तो
आप लोग जानते ही हैं ना, मैंने आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, वुमेन्स कैप्सूल है ये। ओके, ये वुमेन्स कैप्सूल है और ये लाइनिंग किससे हो रही है हमारी, स्क्वैमस एपिथेलियल, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एपिथेलियल टिश्यू से ये अंदर की इसकी कप लाइक स्ट्रक्चर जो है विद इम्प्योरिटी, जो ब्लड आ रहा है वो इम्प्योरिटी के साथ आ रहा है। इसमें क्या होते हैं कि एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की लाइनिंग इज देयर। अब ये सेल्स क्या करेंगे कि इस इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, ब्लड में से खींच लेंगे। इस ब्लड में से जो इम्प्योर ब्लड जहाँ यहाँ पे डाला जा रहा है नेफ्रॉन में, तो उसमें क्या करेंगे, उसको अपने अंदर क्या करेंगे, निचोड़ लेंगे, उसमें स्क्वीज कर लेंगे ब्लड से जो इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी क्या है, अमोनिया है, यूरिया है, शुगर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, एक्सेस ऑफ वाटर है, ये सब क्या है, ये सारी तो इम्प्योरिटीज़ हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को ये अपने अंदर डाल लेगा और ब्लड को क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। इट मीन्स कि ये जो इम्प्योर ब्लड लेकर आएंगे वो अब प्योर ब्लड ले सप्लाई यहाँ पे जाके जब ब्लड पड़ेगा तो ये सब प्योर करेगा और फिर क्या करेगा, उसको वापस कर देगा बॉडी में। क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर तो ठीक है कि इट शुड बी रिमूव, लेकिन बॉडी के लिए वाटर भी ज़रूरी है। अगर सारा ही वाटर वो ले जाएगी तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न। हाँ, मैं बता रही थी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है सो दैट द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द ब्लड जो होती हैं वो सारी ये क्या करता है, स्क्वीज कर लेता है अपने अंदर। इसी तरीके से ये है पीसीटी, जो पास वाला सिरा होता है इसका, इट इज़ द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम पीसीटी बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें भी जो लाइनिंग होती है ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की होती है। इट मीन्स कि जो इम्प्योरिटीज़ वुमेन्स कैप्सूल में रह जाती है और वो आगे आकर इस पीसीटी से एब्जॉर्ब करा लिया जाएगा। और जो एक्सिस में कोई चीज़ अगर अच्छी चीज़ आ गई है तो भी उसको ब्लड में भेज दिया जाता है वापिस। अदरवाइज कि विटामिन्स की मिनरल्स की बॉडी में कमी हो जाएगी, दैट इज़ द रीजन। मतलब डिफ्यूज़न शुड बी देयर। डिफ्यूज़न मतलब कि जो इम्प्योरिटी वो तो अपनी ट्यूब में उसने ले ली, और जो अगर कोई अच्छी चीज़ भी आ गई है गलती से डिफ्यूज़ होके उस ट्यूब में पीसीटी में आ गई है, वुमेन्स कैप्सूल में भी आ गई और आगे बढ़ रही है, जो कि हमें बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ये तुरंत ही क्या करेगा, डिफ्यूज़ करा के ये ट्यूब और हमारे ब्लड में सप्लाई कर देगा उस चीज़ को। ओके, तो दैट इज़ द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब हम सेकंड वाला देखेंगे, कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू।